देखो मैथिली टेस्ट सीरीज में आधुनिक काल में हमने प्रत्येक कवि है जो महत्वपूर्ण हो सकता है, जो परीक्षा में आ सकता है, उसको टारगेट बनाया गया है, उनको लेकर के ही प्रश्न है वो बनाए गए हैं। तो इसमें आप ये देखिए मैथिली शरण गुप्त जिनका जीवन काल है वो 1886 से 1964 ईस्वी है के बारे में संगत कथन है। हिंदी राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये सही है। प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे क्योंकि इन्होंने साकेत लिखा था। शुक्ल ने हिंदी भाषा जनता का प्रतिनिधि कवि कहा, यह भी सही है। तो उपयुक्त सारे सही हैं, यानी इस तरह का प्रश्न आना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि इसमें हमें वो सब कुछ इंक्लूड कर दें जो मैथिली शरण गुप्त के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये नवीन भारत के भी राष्ट्र कवि कहलाते हैं, ये प्रथम राष्ट्र कवि भी कहलाते हैं और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि है वो महात्मा गांधी ने 1936 में काशी में दी थी, ठीक है। और जिसका अगर हम मोटा मोटी रूप से माने तो ये भारत भारती के द्वारा ही अधिक प्रसिद्ध हुए थे। तो ये इनके बारे में हो गया। दूसरा है वो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कोई प्रसिद्ध कवि होता है उसका गांव पूछ लेता हूं, तो ये चिरगांव झांसी के थे, चिरगांव झांसी के थे, ये चिरगांव झांसी, चिरगांव झांसी के ये थे। और इनके गुरु हैं वो ये द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका था, ठीक है। और ये मूलतः प्रबंधकार है, मूलतः प्रबंधकार। इनको सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? तो सामंजस्यवादी कवि है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और इनका प्रिय छंद है वो कौन सा था? हरिगीति का है वो इनका प्रिय छंद था। अब इसके बाद में देखो अगला प्रश्न है वो कुछ बातें वो मैथिली शरण गुप्त के बारे में बच गई हैं, तो वो छोड़ी नहीं गई हैं बल्कि दूसरा प्रश्न ले लिया। और दूसरा प्रश्न है ये देखो, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं किस विकल्प में है? रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथवध, पंचवटी, साकेत, जय भारत। तो ये भी सारे के सारे हैं। अब आप ये कहेंगे कि सभी है वो उपयुक्त सभी है, इसमें प्रश्न आ गया। तो उपयुक्त सभी है वो इसलिए लिया गया है कि कोई चीज है वो छूटे नहीं। तो ये जो है वो रंग में भंग है, ये 1909 में प्रकाशित हुआ, 1909 में रंग में भंग। ये रंग में भंग इनका प्रथम काव्य संग्रह है, प्रथम काव्य संग्रह। ये इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, प्रथम रचना। ये चित्तौड़ और बूंदी से संबंधित राजपूती जो आन है उससे संबंधित है, यानी इसमें राजपूती आन का वर्णन किया गया है रंग में भंग। अगर यह आ जाए कि प्रथम कविता कौन सी है, तो प्रथम कविता है वो इनकी हेमंत है। प्रथम कविता है वो कौन सी है? हेमंत। ये हेमंत कविता है वो 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, हेमंत कविता, ठीक है। भारत भारती है, इसका प्रकाशन वर्ष पक्का याद रखना है 1912 ईस्वी। 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ। भारत भारती की लोकप्रियता है वो इतनी हुई कि ये खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई, खड़ी बोली की विजय पताका। यानी इसमें देखो भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई, ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र से आजकल जो है वो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसको भी टारगेट बनाया गया है। इनकी ख्याति का आधार है वो भारत भारती है। इसमें भारत भारती में भारत में यानी इसमें भारत के अतीत का गौरवगान है, भारत के अतीत का गौरवगान। इसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा था और इस पर ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली थी। तो ये चीजें हैं वो इसमें हो गई। फिर देखो जयद्रथवध है, ये 1910 की रचना है, ये 1910 ईस्वी। जयद्रथवध जो इनका खंड काव्य है, खंड काव्य है, और जिसका उपजीव्य काव्य है वो महाभारत है। महाभारत है वो है, यहां राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राण न्योछावर करने वाले युवक का वर्णन इस रूप में किया गया। पंचवटी है वो 1925, यानी 5 पंजो 25 बाई पंचवटी 1925, 5 पंजो 25। पंचवटी की रचना है वो 1925 ईस्वी में हुई। इसमें लक्ष्मण के चरित्र का वर्णन किया गया है और ये प्राकृतिक वर्णन के लिए प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। फिर इनके 2 महाकाव्य वो एक ही विकल्प में दिए। साकेत है वो 1931 में प्रकाशित हुआ, साकेत है वो इनका राम काव्य है। साकेत के कारण ही जो है वो गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक तुलसी कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक तुलसी कहा। फिर है जय भारत है, ये 1952 ईस्वी में, ये भी इनका महाकाव्य है,
1952 ईस्वी में। जय भारत है वो इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन जय भारत है इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। जय भारत का नायक है वो युधिष्ठिर है और ये महाभारत संबंधी ग्रंथ है। तो इन्होंने रामचरितमानस यानी राम कथा भी लिखी और जय भारत है इसमें कृष्ण आदि का वर्णन भी इन्होंने किया। ये दोनों है वो महाकाव्य माने जाते हैं। फिर इसमें अभी भी मैथिली शरण गुप्त है, उसमें कुछ संभावनाएं प्रश्न की बच गई, तो आगे का प्रश्न है वो मैथिली शरण गुप्त पर और भी लिया गया है। और ये देखिए मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना वैष्णव भक्ति संबंधी है, तो वैष्णव भक्ति संबंधी रचना देखो आप, यशोधरा, विष्णुप्रिया, गुरुकुल, काबा और करपला। तो ये वैसे नाम से भी हमें कह सकते हैं कि वैष्णव तो विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिय है वो इनकी भक्ति संबंधी रचना मानी जाती है, विष्णुप्रिया। यशोधरा है ये 1933 में प्रकाशित हुई, 1933 यशोधरा, 1933 इनकी ये प्रसिद्ध रचना है 1933 में। यशोधरा है वो खंडकाव्य है, खंडकाव्य है, प्रबंधात्मक है और इसमें महात्मा बुद्ध है उनके गृह त्याग की घटना है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित घटना है और नारी संबंध, नारी जो सम्मान है उसकी प्रतिष्ठा इसमें स्थापित की गई है, नारी सम्मान की, ठीक है। और विष्णुप्रिया है ये 1957 में प्रकाशित हुई, 1957 विष्णुप्रिया 1957 में। ये इसमें जो महाप्रभु चैतन्य है उनकी पत्नी और उनकी माता जो सच्ची है उनके तप का वर्णन किया गया है। उसके बाद में देखो गुरुकुल है ये 1929 में, गुरुकुल है वो 1929 में प्रकाशित और ये सिख धर्म संबंधी रचना, इसीलिए तो इनको राष्ट्रकवि कहते हैं कि इन्होंने सभी धर्मों पर रचना है वो की है। काबा और करबला है ये इस्लाम धर्म संबंधी रचना है जो 1942 में प्रकाशित हुई, 1942। ये करबला अकेला है ना, ये तो नाटक है प्रेमचंद का, वो अलग बात है, ठीक है। और इसके अलावा देखो अर्जन और विसर्जन है, उसमें मुस्लिम संस्कृति का वर्णन है, अर्जन और विसर्जन, ठीक है। एक रचना इनकी द्वापर भी है, द्वापर यानी कुछ बच जाता है, प्रश्न नहीं बनते हैं तो उनको अलग भी बताया जाता है। द्वापर है वो इनकी रचना है, 1936 में ये प्रकाशित हुई और ये कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित रचना है वो द्वापर है। फिर ये देखो अन्य जो इनके खंडकाव्य हैं जो रचना के रूप में प्रसिद्ध हुए, वो इनकी एक तो जो है ना किसान, किसान रचना प्रसिद्ध है, एक है नहुस, किसान, नहुस, हिंदू, हिंदू, शकुंतला और विकट भट्ट, शकुंतला और विकट भट्ट।